ब्रह्म ज्ञान क्या है, इसे भिन्न भिन्न प्रकारों से पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेशों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। उस पर महाराज जी ने कहा, ज्ञान अद्वैतावस्थान रूप है तथा ज्ञान अभ्यास अद्वैत भावना है, किंतु यह भावना कर्तृजन्य नहीं होती। जो भावना द्वैत संबंधिनी होती है वह कर्तृजन्य हुआ करती है। यह भावना अद्वैत संबंधिनी होने के कारण कर्तृजन्य नहीं है। महाराज जी, ब्रह्म अभ्यास का क्या स्वरूप है? ब्रह्म का चिंतन करना, उसी का कथन करना, उसी को आपस में समझना, इस एक निष्ठा को ही बुद्धजन ब्रह्म अभ्यास कहते हैं। दृश्य की असंभवता के ज्ञान से राग द्वेष आदि के तनु हो जाने पर जो बलवती रति उदित होती है वह ब्रह्म अभ्यास कहलाता है। यह श्लोक भक्त और जिज्ञासु दोनों के लिए है। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का कीर्तन एवं श्रवण करना भक्त का अभ्यास है तथा संसार क्या है, मैं क्या हूँ, इसका विचारना ज्ञान मार्गी का अभ्यास है। उसकी दृष्टि में वही सर्व है और वही सर्वातीत है। अंतर्मुख दृष्टि से वह सर्वातीत है तथा बहिर्मुखी वृत्ति होने पर सर्वस्वरूप वही है। इसी को वेदांतियों का ब्रह्म अभ्यास कहते हैं। किंतु इनमें अन्वय रूप अभ्यास वही कर सकता है जिसे स्वरूप का बोध हो गया है। जो अतत्वज्ञ है, जानता नहीं है, वह इस अभ्यास का अधिकारी नहीं है। जिस प्रकार कोई बहुत बड़ा धनी हो और उसकी जगह जगह बहुत सी कोठियां हो एवं अनंत धन धान्य हो तो वह किसी भी स्थान पर रहे, उसे अपनी संपूर्ण संपत्ति का अभिमान बना ही रहता है। वह जानता है कि मेरी संपत्ति सर्वत्र है, इसकी आवश्यकता नहीं कि वह सारी संपत्ति उसके सामने ही रहे। इसी प्रकार जिसका यह दृढ़ निश्चय है कि सारा प्रपंच मेरा ही स्वरूप है, उसके लिए गोलोक, वैकुंठ, स्वर्ग, नरक सब उसी का स्वरूप है। उसी का नहीं, वस्तुतः वही है। हाँ, साधक को तो निषेध का ही आश्रय लेना चाहिए, परंतु उसी में रह जाना बड़ी भारी कमी है। इससे न तो पूर्णता ही होती है और न राग द्वेष का अत्यंत अभाव ही। इस प्रकार का अभ्यास करते करते जब बोध की दृढ़ता हो जाती है तो स्वयं ही उसकी दृष्टि में सारा प्रपंच आत्मस्वरूप हो जाता है। गढ़मुक्तेश्वर में मुझसे एक महात्मा ने कहा था कि एक बार जब वे हरिद्वार में थे, श्री पूर्णाश्रम स्वामी वहां आए। उन दिनों इतना कड़ा शीत था कि सब लोग बहुत से कपड़े पहनने पर भी ठिठुरे जाते थे, परंतु लोगों ने देखा कि स्वामी जी दिगंबर होने पर भी सर्वथा निश्चल हैं। उनके शरीर में रोमांच भी नहीं दिखाई देता। कुछ महात्माओं ने उनसे इसका कारण पूछा तो स्वामी जी ने एक श्लोक बताया जिसका अर्थ यह है, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम पवन हो, तुम अग्नि हो, तुम जल हो, तुम ही आकाश हो, तुम भूमि हो, तुम ही आत्मा हो। इस प्रकार तुम्हारे प्रति
इस परिच्छिन्न वाणी का प्रयोग करते हुए हम ऐसा कोई तत्व नहीं जानते जो तुम नहीं हो। मुझे इस बात की भ्रांति त्रिकाल में भी नहीं होती कि शीत उष्ण सुख दुख कोई भी द्वंद्व मुझसे भिन्न है। मैं चिद आकाश हूँ, इस बात का मुझे निरंतर अनुभव रहता है। महाराज जी, इससे तो यह जान पड़ता है कि जिसमें तितिक्षा की कमी देखी जाती है उनमें बोध की कमी रहती है। बोध में कमी न भी हो तो भी बोध निष्ठा में तो कमी माननी ही पड़ेगी। ब्रह्मनिष्ठ में तितिक्षा का होना स्वाभाविक है। देखो, जिस प्रकार यह शरीर मुझसे भिन्न है, उसी प्रकार प्राण और मन भी हमसे भिन्न है। परंतु जिस प्रकार शरीर के अवयवों को हम इच्छानुसार काम में ला सकते हैं, उसी प्रकार मन और प्राण पर हमारा शासन नहीं है। प्राण और बुद्धि स्वाधीन न होने के कारण हम इनके अधिपति होने पर भी उस आधिपत्य को खो बैठते हैं। सनक आदि और वर्तमान बोधवानों के बोध में कुछ भी अंतर नहीं है, किंतु सनक आदि महर्षियों को एक क्षण के लिए भी स्वरूप विस्मृत नहीं होता। इसी से उनकी यथेच्छ गति है। उनके दिव्य शरीर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो रास लीला की थी, वह क्या बिना मन और प्राण का आधिपत्य हुए बिना संभव थी? इसी प्रकार श्री पूर्ण आश्रम जी के समान जो कोई दिव्य देहधारी योगी उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें हम लोगों की अपेक्षा अधिक तितिक्षा देखी जाती है। किंतु यदि हमें वस्तु लक्षित हो गई है तो बोध में तो हमारे और उनके बीच कोई अंतर हो ही नहीं सकता। जो बोध वशिष्ठ आदि को था, वह बोध यदि हमें न हुआ तो वह बोध ही क्या हुआ? एक बार मैंने अच्युत मुनि से पूछा था कि अज्ञान किसे कहते हैं। उन्होंने कहा, लोग जो कहते हैं कि जो ज्ञान वशिष्ठ आदि को था, वह क्या हमें हो सकता है? यही अज्ञान का प्रधान चिन्ह है। किंतु यह कथन बोध के ही विषय में है, बोध निष्ठा के विषय में नहीं। महाराज जी, बोध हो जाने पर राग द्वेष आदि मन के विकार रहते हैं या नहीं? वीत राग भय क्रोधैर मुनिभिर्वेद पारगैः निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपंचोपशमोद्वयः। जिन विरक्त मुनियों के राग भय और क्रोध निवृत्त हो गए हैं, उनको ही इस प्रपंच शून्य अद्वितीय निर्विकल्प ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इस कारिका से यही सिद्ध होता है कि बोध राग द्वेष की निवृत्ति होने पर ही होता है। जिसे यह अनुभव होता है कि मेरे अंदर राग द्वेष हैं, उसे कभी बोधवान नहीं समझना चाहिए। बोधवान की दृष्टि में तो राग द्वेष का अत्यंत अभाव है। जब उसकी समष्टि दृष्टि हो गई तो उसे राग द्वेष कैसे हो सकते हैं? राग द्वेष तो मन के विकार हैं और उसके मन का तो विवेक काल में सर्वथा ही अभाव सा हो जाता है। महाराज जी, बोधवान के लिए समाधि का मुख्य साधन क्या है? बोधवान के विषय में कहा है, समाधिम अथ कर्माणि मा करोतु वा हृदयेन अस्त सर्वास्थः मुक्त एव उत्तमाशयः। अर्थात ब्रह्मवेत्ता समाधि या कर्मों का अनुष्ठान करे अथवा न करे, हृदय से समस्त आस्थाओं के निवृत्त हो जाने के कारण वह शुद्ध चित्त महात्मा मुक्त ही तो है। इससे सिद्ध होता है कि
कि समाधि के लिए अभ्यास करना न करना बोधवान की इच्छा के अधीन है। यदि वह समाधि करता है तो निरंतर दृश्य के अत्यंत अभाव का ही चिंतन करता है। इस विषय में यह प्रमाण भी है। ज्ञाता के लिए ज्ञेयभूत वस्तु का अत्यंत अभाव निष्पन्न हो जाने पर जो लोग शास्त्र और युक्ति पूर्वक उसके लिए प्रयत्न करते हैं वे ही ब्रह्म अभ्यास करने वाले हैं। महाराज जी, अधिक कार्य करने से शरीर में तादात्म्य हो जाता है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे किसी भी प्रकार स्वरूप विस्मृत न हो। इसके लिए अभ्यास के दृढ़ता की आवश्यकता है। दृढ़ अभ्यास होने पर कैसा ही झंझट क्यों न हो, चित्त अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होगा। इसलिए निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास करते रहना चाहिए। महाराज जी, अंतकाल में पीड़ा की अधिकता रहती है अथवा चेतना शून्य स्थिति हो जाती है। इसलिए उस समय यदि स्वरूप की विस्मृति हो गई तो मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति मरने पर नहीं हुआ करती। जिसे यथावत बोध हो गया है वह तो जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। ऐसा जीवन मुक्त कैसी ही अवस्था में देह त्याग करे वह तो मुक्त ही है। उसे पुनः देह बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज जी कहते हैं स्वप्न की त्रिपुटी नई होती है। यदि ऐसी बात है तो जागृत में उसकी स्मृति किस प्रकार होती है? जागृत अवस्था में जो अभिमानी है वह जागृत अवस्था का अभिमानी नहीं बल्कि जागृत पुरुष है। स्वप्न अवस्था में उससे भिन्न किसी अन्य अंतःकरण की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि उसे अपने अंतःकरण पर पड़े हुए संस्कारों की ही अनुभूति हुआ करती है। जो यह कहा जाता है कि स्वप्न में नवीन त्रिपुटी का उदय होता है वह जागृत अवस्था में अभिमानी की दृष्टि से है। जो समष्टि जागृत अथवा समष्टि स्वप्न का अभिमानी है उसे ही तत्ववेत्ता कहते हैं। वह जिस प्रकार समष्टि जागृत का अभिमानी है उसी प्रकार समष्टि स्वप्न का भी है। अतः उसके लिए जैसे स्वप्न प्रातिभासिक है उसी प्रकार जागृत भी प्रातिभासिक ही है। स्वप्न और जागृत उसके लिए केवल स्वप्न मात्र है। अतः जिस प्रकार जागृत में जागृत की त्रिपुटी उसकी दृष्टि का विलास है उसी प्रकार स्वप्न में स्वप्न की त्रिपुटी उसकी दृष्टि की ही सृष्टि है। वह दृष्टि सृष्टिवादी है। अतः प्रत्येक अवस्था में जिस सृष्टि की प्रतीति होती है वह उसकी ही दृष्टि की नूतन सृष्टि है। महाराज जी, प्रपंच का निषेध करते समय क्या उसके असत्यत्व का भी विचार करना चाहिए? निषेध दो प्रकार का है, विवेकी का और बोधवान का। बोधवान प्रपंच का अवस्तुत्व देखता है इसलिए निषेध करता है, तथा विवेकी उसे अनात्मा जानकर अपने को उससे भिन्न अनुभव करने के लिए उसका निषेध करता है। विवेकी के निषेध में प्रपंच की पृथक सत्ता रहती है, किंतु बोधवान उसकी असत्ता देखता है। तो महाराज जी, यदि वृत्ति का काम आवरण भंग ही है तो वृत्ति व्याप्ति का क्या अर्थ है? देखो, वृत्ति का अपने आप में कोई स्वरूप नहीं है। वह जिस विषय में जाती है उसी का रूप धारण कर लेती है और उसी के अनुसार उसका स्वरूप भी देश काल अवच्छिन्न हो जाता है। फिर
उस वस्तु का स्फुरण चिदाभास से होता है, उसका नाम है फल व्याप्ति। यह नियम इदम रूप से स्फुरित होने वाले पदार्थों के विषय में है, किंतु आत्मा कोई परिच्छिन्न अथवा पर प्रकाश्य पदार्थ नहीं है। अतः जब समस्त अनात्म वस्तुओं का बाध करके वृत्ति अहम अर्थ में पहुंचती है, तो उसमें कोई परिच्छेद न होने के कारण उससे किसी आकार विशेष का स्फुरण नहीं होता। अनात्म पदार्थों का निषेध करते करते जब वृत्ति अभाव आकार होती है, तो उसे ही श्रुति प्रतिपादित सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। उसी के द्वारा गुरु कृपा से तत्वबोध होता है। तत्वबोध के होते ही फिर अनात्म वस्तु कुछ भी नहीं रहती। फिर तो समुद्र से तरंग, सूर्य से किरण और मृतिका से घटादि के समान उसे कोई भी वस्तु अपने से भिन्न प्रतीत नहीं होती। महाराज जी, किंतु सूक्ष्म बुद्धि भी तो गुणमयी होती है। उस गुणमयी बुद्धि से गुणातीत वस्तु का दर्शन कैसे हो सकता है? सूक्ष्म बुद्धि से भी परमार्थ तत्व का इदमतया दर्शन नहीं होता, बल्कि उससे वह लक्षित होता है। बुद्धिवृत्ति केवल आवरण भंग करती है, वस्तु तो स्वयं प्रकाश है। उसे प्रकाशित करने में बुद्धि की अपेक्षा नहीं रहती। इसी से महावाक्य के तत् और त्वम पद की एकता भी अभिधा वृत्ति से नहीं होती, वहां भी लक्षणा करनी पड़ती है, क्योंकि परमार्थ तत्व किसी भी शब्द का वाच्य नहीं है। महाराज जी, ज्ञान और ज्ञान निष्ठा में क्या अंतर है? परमार्थ वस्तु यह है, इस बात को जान लेना ज्ञान है। जैसे किसी का पिता यह बतलाकर मर गया कि हमारे पास 1,00,000 रुपया है, और यह विश्वास भी हो गया कि हमारे घर में किसी स्थान पर 1,00,000 रुपए गड़े हुए हैं, परंतु उन्हें कभी खोदकर नहीं देखा और न उपयोग ही किया। ऐसी अवस्था में अपने लखपति होने का अभिमान होने पर भी वह रहा कंगाल का कंगाल ही, तथा उसका भूखों मरना भी नहीं छूटा। इसी प्रकार जब तक अभ्यास द्वारा बोध वृत्ति की स्थिरता नहीं होती, तब तक वस्तु लक्षित होने पर भी ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होती। इस बोध वृत्ति की स्थिरता का नाम ही ज्ञान निष्ठा है। महाराज जी, वृत्ति नित्य है या अनित्य? अज्ञानी की दृष्टि से वृत्ति नित्य है। बोध हो जाने पर भी जब तक प्रारब्ध शेष है, तब तक तो वृत्ति रहेगी ही। प्रारब्ध का क्षय होते ही वृत्ति भी क्षीण हो जाती है, किंतु अज्ञानियों और उपासकों की वृत्ति देहपात के पश्चात भी नहीं छूटती। यह अकाट्य सिद्धांत है। सृष्टि से दृष्टि को हटाना यह योग है, और दृष्टि से सृष्टि को बनाना यह वेदांत है। इसी को दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। इस दृष्टि का निवृत्त हो जाना ही मोक्ष है। तो महाराज जी, अज्ञान की निवृत्ति होते ही द्वैत की निवृत्ति हो जाती है। फिर गुरु शिष्य आदि संबंध किस प्रकार रहता है? बोधवान का गुरु शिष्य आदि व्यवहार भी अद्वैत में ही होता है, उसमें द्वैत नहीं है। मरुभूमि में जो तरंग, फेन एवं बुदबुदादि प्रतीत होते हैं, वह यद्यपि मरुभूमि के याथात्म्य को जानने वाले और न जानने वाले दोनों को समान ही प्रतीत होते हैं, तथापि जानने वाले के लिए वह सब मरुस्थल मात्र ही है। इसी प्रकार बोधवान
यद्यपि सब प्रकार का व्यवहार देखता है, तथापि वह उसके शुद्ध रूप से भिन्न कुछ भी नहीं है, वह जानता होता है। कहीं वह युद्ध करता है, कहीं कर्म का अनुष्ठान करता है, कहीं उपासना में तत्पर है और कहीं तरह तरह के लौकिक व्यवहारों में संलग्न है, किंतु उसकी दृष्टि में ये सब उसका अपना आप ही तो है। महाराज जी, बोध दृष्टि क्या है? लोक में 4 प्रकार की दृष्टियां हैं। भगवान सब में है, यह भेद दृष्टि है। भगवान सर्वत्र है, यह विराट रूप से भगवान की उपासना करने वालों की दृष्टि है। भगवान सबसे अलग है, यह निर्गुण उपासकों की दृष्टि है। भगवान ही भगवान है, यह सगुण उपासकों की दृष्टि है। जो भगवान के सिवा और किसी वस्तु की ओर दृष्टि ही नहीं देते, जिसमें ये चारों दृष्टियां आ जाती हैं और जो इन चारों दृष्टियों से अलग है, उसे बोध दृष्टि कहते हैं। महाराज जी, यदि आत्मा अप्रमेय है तो उसकी प्रमा कैसे होती है? आत्मा की प्रमा नहीं होती, वह प्रमा का विषय नहीं है। ऐसा जानना ही उसका बोध है। ईश्वर भी अप्रमेय ही है, क्योंकि उसके अनंत शक्तित्व आदि किसी प्रमाण के विषय नहीं है। प्रमाण का विषय तो असत हुआ करता है। जो वस्तु अनंत और अनादि होती है, वह प्रमेय नहीं होती। भक्तों को भगवान के दर्शन होने पर भी उनकी शक्ति तो अप्रत्यक्ष ही रहती है, वह तो अप्रमेय ही है। महाराज जी, सुना गया है राग द्वेष तो मन के धर्म हैं, उनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि ज्ञानी के राग द्वेष निवृत्त हो ही जाए। राग द्वेषौ मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मन तुमसे अलग है। यदि उसका ठीक ठीक पृथकत्व अनुभव होगा तो मन तो निस्सत्व हो जाएगा। फिर उसमें राग द्वेष होंगे कैसे? राग द्वेष तो अविवेक से ही होते हैं। जब विवेक होने पर मन निसत्व और जड़ हो गया हो तो उसमें राग द्वेष कैसे होंगे? राग द्वेष तो न भक्त को हो सकते हैं और न ज्ञानी को, क्योंकि भक्त प्रत्येक विधान में भगवान का आदेश देखता है और ज्ञानी प्रारब्ध भोग। इसलिए दोनों ही में राग द्वेष की सत्ता नहीं रहती। भगवान, द्वेष की अपेक्षा भी राग का छूटना कठिन जान पड़ता है। राग की निवृत्ति केवल विवेक से नहीं होती, विवेक से तो राग द्वेष की निवृत्ति की चाबी मिलती है। इसकी पूर्ण निवृत्ति तो भगवत प्रेम या आत्म प्रेम से ही होती है। भगवान या आत्मा में राग होने से लौकिक राग निवृत्त होता है। जिस प्रकार लोहे के शस्त्र बिना लोहा नहीं कटता, उसी प्रकार राग के शस्त्र बिना राग नहीं कटता। महाराज जी, शास्त्र का सिद्धांत है कि जब निष्काम कर्म और उपासना के द्वारा चित्त शांत हो जाता है, तभी आत्म तत्व की जिज्ञासा होती है। परंतु आजकल तो देखा जाता है कि कर्म और उपासना में प्रवृत्ति हुए बिना भी बहुत से लोगों को जिज्ञासा हो जाती है और उन्हें आत्मज्ञान भी हो जाता है। इसका क्या कारण है? आजकल तो जिज्ञासा किसी को होती ही नहीं। जिसे तुम जिज्ञासा कहते हो, वह तो सुन सुनाकर होने वाला कौतूहल मात्र है। जब से पुस्तकें सुलभ हो गई हैं और महात्माओं में वेदांत चर्चा की विशेष प्रवृत्ति हुई है, तब से
उन बातों को पढ़ सुनकर लोगों को एक प्रकार का कौतूहल सा हो जाता है। पूर्व काल में वेदांत विचार की प्रधानता नहीं थी। यह तो वनवासियों की विद्या थी। बिना वैराग्य हुए इसकी प्राप्ति नहीं होती थी। पहले तो कर्म और उपासना की ही प्रधानता थी। उपासना का परिपाक होने पर जो साक्षात्कार होता था उसमें तत्काल पूर्ण निष्ठा हो जाती थी।